हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता फाइनेंशियल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो होम लोन बैलेंस ट्रांसफ़र। होम लोन के ऊपर पहले हम एक बार चर्चा कर चुके हैं, पर ये उसी के रिलेटेड है कि हम एक बैंक से दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र कैसे करें, उसका प्रोसेस समझेंगे सिर्फ 5 मिनट में। तो 5 मिनट तक मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहिए। सबसे पहली बात, जो लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लोन्स के रिगार्डिंग जानकारी पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। तो बने रहिए, हम चलते हैं सीधे स्क्रीन पे। होम लोन बीटी का मतलब क्या होता है? बैलेंस ट्रांसफ़र। बैलेंस ट्रांसफ़र मतलब हमारा जो अभी प्रेजेंट बैंक में जितना बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं किसी नए लेंडर के पास। इसको हम दूसरे टर्म्स में बोलते हैं टेक ओवर। होम लोन टेक ओवर हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, कहीं जगह पे बीटी यूज़ होता है। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जहाँ कस्टमर अपना टोटल आउटस्टैंडिंग ट्रांसफ़र करता है एक बैंक से दूसरे बैंक में। कब करता है? व्हेन इट यूजली हैपेंस व्हेन जो नया बैंक है व्हेन न्यू लेंडर ऑफर्स यू अ न्यू और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तब हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं। हम अपना बर्डन कम करना चाहते हैं ईएमआई का, ताकि हमारी जो ईएमआई है वो कम हो सके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस, इज इट बेटर टू ट्रांसफर योर हाउसिंग लोन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर? येस और नो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, अगर आपको लगता है कि आपकी जो ईएमआई है वो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो ईएमआई कम होगी, तो येस डेफिनेटली आपको होम लोन ट्रांसफ़र कराना चाहिए। दूसरी ऑप्शन क्या होती है? टॉपअप की। बहुत सारे बैंक्स क्या हैं, जब हमने हाउसिंग लोन ले रखा है एक जगह से, तो हम चाहते हैं कि हमें अब 3-4 साल हो गए मुझे चलाते हुए यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा पैसा और चाहिए। तो कुछ बैंक्स, आपका प्रेजेंट बैंक है सपोज, वो नहीं ऑफर कर रहा, उसके पास कोई स्कीम नहीं है, तो आपको पैसे की ज़रूरत है, आप घर का कुछ पोर्शन और बनाना चाहते हो, तो आपको टॉपअप चाहिए, आप रेनोवेट करना चाहती हो, तो यस, दूसरा बैंक अगर आपको ऑफर कर रहा है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो आपको करना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ज़रूर करना चाहिए पहले पॉइंट में, ठीक है। देखो, इसमें क्या है, इसमें 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? एक तो है कि जो अमाउंट ऑफ लोन अनपेड, आपका आउटस्टैंडिंग कितना है। दूसरा, होम लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यस वो। और तीसरा, रिमेनिंग टेन्योर। अगर आपका लोन अनपेड या टेन्योर बहुत कम बची है तो कोई मतलब नहीं बनता दूसरे बैंक में जाने का। तो जहाँ चल रहा है वहाँ पे चलने दो। आप थोड़ा कंपेयर करके देखिए कि क्या आपको फ़ायदा भी हो रहा है वहाँ जाने का या नहीं। वहाँ पे हो सकता है आपको प्रोसेसिंग फीस लग रही हो, इतना फ़ायदा आपको आरओआई में ना हो, बिकॉज आपका टेन्योर कम बचा है और आपका जो लोन अनपेड है वो बहुत कम है, आउटस्टैंडिंग बहुत कम है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन येस, अगर आपका 30 साल का टेन्योर था, अभी 5 साल ही हुए हैं, 25 साल का टेन्योर पड़ा है और आपको आरओआई भी बहुत कम पड़ रहा है और दूसरा आपका टेन्योर भी बहुत बाकी है, और तीसरी बात आपको यस आरओआई तो कम पड़ ही रहा है, ठीक है। और लोन जो अनपेड है, टोटल आउटस्टैंडिंग है, जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो भी अभी आपकी बहुत बाकी है, तो यस आपको होम लोन ट्रांसफ़र कराना चाहिए। चेकलिस्ट होम लोन बीटी में कौन कौन सी होती है, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसीजर क्या है, वो अभी हम देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कंसेंट लेटर। आपको एक नए लेंडर के पास जाके कंसेंट लेटर देना है कि मैं यहाँ आपके बैंक में होम लोन टेक ओवर करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। वो बैंक आपसे एनओसी मांगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर प्रेजेंट लेंडर, जो अभी आपका प्रेजेंट बैंकर है। वहाँ से आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। सबसे पहली चीज़, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, हम एलओडी बोलते हैं। कस्टमर बैंक आपको बोलता है कि जाके कस्टमर को कि आप एलओडी ले गए हो अपने प्रेजेंट बैंक से। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है, ये मैं डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, किसी नई वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कशन जरूर करेंगे। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की आपके बैंक के पास आपके घर के रिलेटेड, प्रॉपर्टी के रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं, आपका मैप पड़ा है, आपकी कितनी रजिस्ट्रीज पड़ी हैं, उनके पास डीड्स जिसको बोलते हैं हम, कौन कौन सी डीड्स पड़ी हैं, पुरानी पूरी चेन पड़ी है या लेटेस्ट पड़ी है, तो उसके बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। आपका फोरक्लोजर लेटर, ताकि उनको पता लग सके कि आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग अभी कितनी बाकी है। आपका सैंक्शन लेटर और आपका लोन स्टेटमेंट, जो लोन आपका चला है वहाँ पे ठीक चला है नहीं चला, तो उसकी उनको स्टेटमेंट चाहिए। उसके बाद आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो सारे बाकी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं आपके,
सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपके बैंक जब आप होम लोन अप्लाई करते हो तब चाहिए होते हैं, तो ये सारे नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो भी आपकी चेन है, अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके प्रॉपर्टी के रिलेटेड वो सारे चाहिए उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है बीटी प्रोसेसिंग फीस। अब ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, हो सकता है कुछ बैंक्स ले रहे हो सकता है कुछ बैंक्स ना ले रहे हो, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, तो आपको ये देखना है। जनरली प्रोसेसिंग फीस जो फेस्टिवल का टाइम है, जैसे आजकल है, आजकल फेस्टिवल के टाइम पे कोई भी बैंक प्रोसेसिंग फीस नहीं ले रहा, नेशनलाइज बैंक्स नहीं ले रहे शायद प्रोसेस, प्राइवेट बैंक्स की नॉमिनल सी फीस होती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि कुछ ले रहे हैं कुछ नहीं ले रहे। बीटी चार्जेस, बीटी चार्जेस ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या बीटी के चार्जेस हैं। पहले बैलेंस ट्रांसफर के प्रेजेंट लेंडर लेता था, लेकिन अभी आरबीआई की गाइडलाइंस आ गई हैं कि आपको जो प्रेजेंट लेंडर है कोई भी, ठीक है, कोई भी प्रेजेंट बैंक है वो फोरक्लोजर या प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगाएगा कस्टमर को, इंडिविजुअल बोरोअर को, ठीक है, इन टर्म लोन और फ्लोटिंग रेट पे, ठीक है। इंडिविजुअल्स की बात कर रहा हूं मैं पर्टिकुलरली, ठीक है। और उसके ऊपर आपको टर्म लोन में, हम हाउसिंग लोन की बात करें अगर पर्टिकुलरली, तो इसमें नहीं लगाएंगे। तो ये वीडियो था बैलेंस ट्रांसफर के ऊपर, होम लोन टेक ओवर के ऊपर, इसका प्रोसेस हमने समझा आज पूरे 5 मिनट में। तो ऐसे ही और वीडियोस के साथ बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल के ऊपर मेहता फाइनेंशियल्स। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी उनको रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और बने रहिए और वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच।